गरुड़ जी बोले, हे भगवान, नरक से आए हुए जीव माता के उदर में किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं और गर्भाधिक दुख को कैसे भोगते हैं, वह सब मुझसे कहिए। भगवान बोले, हे गरुड़, स्त्री पुरुष समागम करने से स्त्री का रुधिर और पुरुष का वीर्य दोनों एकत्र होकर गर्भ में स्थित होते हैं। वह जीव जिस तरह जन्म लेता है, अब मैं तुमसे कहता हूँ। स्त्री के ऋतु मध्यम में पापी पुरुष के शरीर की उत्पत्ति होती है। विश्वरूप को मारने से इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी। उसका इंद्र ने 4 भाग करके पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को क्रमशः दे दिया था। स्त्रियों में ऋतु आने में पुत्र आदि की उत्पत्ति होती है। इस कारण 3 दिन स्त्रियां अपवित्र रहती हैं। ऋतु काल में प्रथम दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोवन के तुल्य समान होती हैं। इन तीनों दिनों में नरक से आए हुए जीव आत्मा की उत्पत्ति होती है। ईश्वर से प्रेरित हुए कर्मों में शरीर धर्मार्थ पुरुष के वीर बिंदु के आश्रय से स्त्री के उदर में जीव प्रवेश करता है। एक रात्रि में शुक्र शोणित योग से कमल के सदृश्य, 5 रात्रि में बुदबुदा सदृश्य और 10 रात्रि में बदरी फल के समान कठोर तदनांतर मांस पिंडकार होता है। योनि के अंदर अंडे के आकारवत होता है। 1 महीने में मस्तक, दूसरे महीने में भुजा आदि अंग की रचना होती है। तीसरे महीने में नख, रोम, हड्डी, चर्म, लिंग, 10 द्वार के छिद्र। चतुर्थ महीने में त्वचा, मांस, रुधिर, मेदा, मज्जा, अस्थि आदि इन धातुओं की उत्पत्ति होती है। 5वें महीने में सुधा, वृषा की उत्पत्ति होती है। 6ठे महीने में गर्भ की झिल्ली से आच्छादित होकर दाहिने कुक्ष में गर्भ भ्रमण करने लगता है। माता के भक्षण किए हुए अन्न, पान आदि से वह जीव बढ़ता है। गर्भ का जीव विष्टा, मूत्र आदि का स्थान तथा जहाँ अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसे उदर में शयन करता है। वहाँ क्रीम जीवों के काटने से उसके सब अंग कष्ट पाते हैं। वह बारंबार मूर्छित भी हो जाता है। माता जो कड़वा, तीक्ष्ण, लवण युक्त, रूखा, सूखा, कसैला आदि भोजन करती है, उसके स्पर्श होने से कोमल अंगों को बहुत कष्ट उत्पन्न होता है। फिर भीतर से तथा ऊपर आंत से वेष्टित रहता है। उस समय उसके पैर ऊपर और सिर नीचे रहता है। पीठ और ग्रीवा कुंडलनी के आकार की होती है। वह इधर उधर हिल नहीं सकता। जिस प्रकार से पिंजरे में बंद पक्षी रहता है, वैसे ही वह माता के गर्भ में दुखी रहता है। वहाँ भगवान की कृपा से अपने अनेक जन्मों के अपने कर्मों का स्मरण करता हुआ लंबी श्वास लेता सुख को प्राप्त नहीं होता है। वह जंतु 7 धातुओं में बंधा हुआ भयभीत होकर हाथ जोड़कर ईश्वर की प्रार्थना करता है, स्तुति करता है और भगवान से बारंबार प्रार्थना करता है। 7वें महीने ज्ञान प्राप्ति होने से भय होने लगता है। मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा, तब ईश्वर को भूल जाऊंगा। ऐसे व्यवहार से संपायमान हो उधर में इधर उधर घूमता, एक जगह स्थित नहीं रहता है। जैसे विष्ठा में पैदा हुआ जीव 7वें महीने में अत्यंत दुख से वैराग्य युक्त हो जीव ईश्वर की स्तुति करता हुआ कहता है, मैं लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु, अशुभ का नाश करने वाले और शरणागतों का पालन करने वाले विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे भगवान, तुम्हारी माया से मैं मोहित देहादि में तथा पुत्र कलत्र आदि में इसका और यह मेरा ऐसा अभिमान कर जन्म मरण को प्राप्त होता हूँ। मैंने कुटुंबों के लिए शुभ अशुभ कर्म किए, वह लोग तो खा पी कर चले गए, मैं अकेला दुख भोग रहा हूँ। हे भगवान, इसी योनि से पृथक हो तुम्हारे चरणों का स्मरण कर फिर ऐसा कोई उपाय करूँगा जिससे मैं मुक्ति को प्राप्त हो सकूँ।
महान दुखी मैं विष्टा तथा मूत्र के कूप में हूँ और जठराग्नि से दग्ध इस उदर के पृथक होने से इच्छा करता हूँ। ऐसे मुझको हे भगवान बाहर कब निकालोगे? दीनों पर दया करने वाले जिन ईश्वर ने मुझको यह ज्ञान दिया है उन ईश्वर की मैं शरण जाता हूँ, इसलिए मेरा पुनः जन्म मरण नहीं होना चाहिए।